जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 25 अप्रैल के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 25 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। 25 अप्रैल के दिन वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब, 25 अप्रैल के दिन वर्गोस की हेल्थ एंड 25 अप्रैल के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है एस ऑफ वैंड्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि कोई आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपके साथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डेवलप करना चाहता है। या तो आपकी शादी होने वाली है या कोई पर्सन ऐसा है जो आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहता है। ये पर्सन आपको सच्चाई बता सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में फाइनेंशियली एक मतलब आपकी जो जगह है वो स्ट्रांग होने वाली है। ओके, मतलब फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग पड़ने वाली है। अब आपके पार्टनर के साइन है यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो सारे साइन हैं एंड इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 9, 4, 6, 7, 9, 3। ये सारे नंबर इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, या 99 आपको दिखाई पड़ रहा है जैसे 909। ओके, पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको लेके होपफुल बहुत ज़्यादा हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों अपनी अपनी फील्ड में टॉप लेवल पर हों। जैसे कि आप लोग मीडिया फील्ड से हो सकते हैं, आप लोग जैसे कि यूट्यूबर हो सकते हैं, या आपका कोई प्रोग्राम आता है टीवी पर। इस तरह से सेलिब्रिटी वाली कंडीशन आपकी हो सकती है। एंड अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप लोग जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, जिस भी जगह पर हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस एंड वेल नोन हैं। जैसे कि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, ओके, वर्किंग नहीं हैं आप, लेकिन आपकी फैमिली इतनी फेमस हो सकती है, इतने रिच खानदान से आप आते हैं जिसकी वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा वेल नोन हैं। एंड आपके पार्टनर जो हैं अपनी पावर की वजह से, अपनी अथॉरिटी की वजह से, जैसे कि ये कोई ऐसे ऑफिसर हो सकते हैं, ऑफिसर रैंक हो सकती है इनकी, तो ये अपनी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ओके, तो ये कनेक्शन है आपका। एंड दोनों ही अपनी अपनी जगह पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एंड फेमस होने की वजह से आप दोनों को इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा है। या तो आप दोनों एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, लेकिन आप लोग कभी ओपन अप नहीं हो पाए क्योंकि आप लोग फेमस बहुत थे। एंड आपको लगता था, क्योंकि ये जो पर्सन है आपके पार्टनर, ये शुगर डैडी शुगर मॉम हो सकते हैं या डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं। वैसे चांसेस तो ये है कि ये किसी के साथ मैरिड हैं प्रेजेंट टाइम में, एंड इनके बच्चे भी हैं। एंड ये काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव फिगर हैं। ये भी पॉसिबल है कि ये आसानी से तैयार नहीं हुए हैं, मतलब काफ़ी लंबा टाइम लग गया है इस रिलेशनशिप को, क्योंकि आप लोगों ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन फाइनली आप लोगों को रियलाइज़ हो चुका कि एक दूसरे से भाग नहीं सकते आप लोग। ओके, तो या तो इन्होंने आपका बहुत वेट किया है आपको मनाने के लिए, या तो फिर ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए कि आप ये मतलब आपके जो पार्टनर हैं ये अनमैरिड हैं, अपने लाइफ के लिए मतलब जैसे कि शादी के लिए ये बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं। ये कोई सुटेबल पार्टनर इनको मिल जाए, लेकिन शायद अभी तक मिला नहीं। लेकिन जब इन्होंने आपको देखा तो आप पर बहुत ज़्यादा लट्टू हो गए एंड इनको अब आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशनशिप चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तीनों कार्ड वैंड्स के हैं, तो समझ जाइए कि इनका जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चल रहा है। एंड इसी वजह से इनको लग रहा है कि अब ये और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इनको आपसे बात करनी पड़ेगी। ओके, एंड आप बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर या तो इनको आपका दिखाई पड़ रहा है, या तो फिर आप लोग बहुत ज़्यादा शाइनिंग राइजिंग स्टार हो सकते हैं। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब में देखिए हो सकता है कि आपके रास्ते में कांटे बहुत सारे हों, मतलब कि बहुत सारे लोग या तो
टांग अड़ाने का काम करते हैं, या तो ब्लॉकेजेस बहुत सारे हैं या दिक्कतें बहुत सारी हैं। एंड ये चीज़ भी आपको पता है, आप लोग बिजनेस ओनर हो सकते हैं, आप लोग बॉस हो सकते हैं, आप लोग खुद गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। एंड इस कंडीशन में आप जो हैं समझ चुके हैं, आप लोग सेल्फ मेड पर्सन हैं। एंड यहाँ तक जो जो भी आपकी पोजीशन है वो टॉप लेवल की है, एंड उस जगह पर आप पहुँचे हैं अपने ही हार्ड वर्क से। एंड इस वजह से आपको या तो पता चल चुका है कि आगे भी आपकी जर्नी आप ही के दम पर होनी है, कोई आपकी हेल्प नहीं करने वाला है, आपको सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ेंगी। एंड एक चीज़ यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि आप, एक चीज़ तो ये हो सकती है कि जो भी काम आप इस वक्त कर रहे हैं वो आपका पहले से डिसाइडेड नहीं था, मतलब कि डिवाइन की तरफ से डिसाइडेड था, लेकिन आपने किसी और चीज़ के लिए सोचा था, लेकिन आप सडनली इस काम में आए होंगे। दूसरी सिचुएशन ये है कि आप नीडी पर्सन की हेल्प कीजिए। अगर आपको लगता है कि बड़े ब्लॉकेज हैं, बड़ी दिक्कतें हैं, हार्डवर्क बहुत है लेकिन रिजल्ट नहीं अच्छा आता है, तो आप लोगों को नीडी लोगों की हेल्प करनी चाहिए, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो एनिमल हो। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 9 ऑफ कप्स। हो सकता है कि आपका काम ही ऐसा हो जिसमें लोगों की हेल्प करना है। ओके, आप बहुत ज़्यादा जस्टिस पसंद हो सकते हैं, आप लोग जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, या अगर ऐसा नहीं है तो आपके, मतलब आप जस्टिस के लिए आवाज़ उठाते हैं, एनजीओज़ वगैरह में हो सकते हैं, या फिर आप लोग कोई कोई भी ऐसा काम कर रहे हो सकते हैं जिसमें दूसरों का कल्याण हो, इस तरह का कोई काम। एंड आपकी विश, कोई ऐसी विश है जो पूरी होने वाली है। बहुत टाइम से जो आप जिस चीज़ के लिए मन्नतें कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे, वो आपकी पूरी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप ऊपर से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड दिखाई पड़ते हैं। आपको देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि आपके अंदर कोई दुख भी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप ऊपर से बहुत ज़्यादा खुश दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आप अंदर से काफ़ी ज़्यादा एम्प्टी फील करते हैं, क्योंकि आपकी भी शादी नहीं हो पाई है, या फिर कोई पर्सन आपको ऐसा मिला ही नहीं है जिससे आपका दिल लगे। अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो फाइनेंशियल, यस, ये आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, या ये आपको पैसे से अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा आपको शो किया हो, क्योंकि यहाँ पर एम्परर का कार्ड आया है, तो ये काफ़ी रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं। ओके, एंड काफ़ी बढ़िया इनका सिस्टम हो सकता है, बिजनेस या जॉब जो भी कर रहे हैं उसमें टॉप लेवल पे हैं, क्योंकि एम्परर है। ओके, तो इन्होंने आपको पैसे से रिझाने की, अट्रैक्ट करने की कोशिशें बहुत करी हैं, कि मतलब किसी भी तरह, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन। मतलब इनको ये लगता है कि अगर आप किसी को भी पैसा दिखाएंगे तो वो इंसान आपके पीछे पीछे चल देगा, इनकी ये मेंटालिटी है। लेकिन इन्होंने आपको भी काफ़ी ज़्यादा पैसे से अट्रैक्ट करने की कोशिश की है, या तो बहुत गिफ्ट दिए हैं, या तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिस वजह से आप जो हैं इनसे कनेक्ट हो जाएं, लेकिन आपने शायद कोई इनको ऐसा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया है। यस, इन्होंने हो सकता है कि आपको छोड़कर किसी और से शादी कर ली थी, या फिर ये भी हो सकता है कि इन्होंने किसी और से शादी कर ली थी एंड जस्टिस देने के चक्कर में। यस, वैसे यहाँ पर काफ़ी हद तक एनर्जी ऐसी आ रही है कि इन्होंने किसी से पैसे से अट्रैक्ट होकर, क्योंकि खुद भी मटेरियलिस्टिक है ना, तो या तो ब्यूटी से या पैसे से अट्रैक्ट होकर इन्होंने किसी से शादी कर ली थी, लेकिन अब ये बिल्कुल एम्प्टी हो गए हैं। इनको लगने लगा है कि जैसे इनकी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, एंड अब ये सोच रहे हैं आपके पास आने के लिए, लेकिन इनको लगता है कि आप मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप उन लोगों में से हैं ही नहीं जो पैसे से अट्रैक्ट हों। यस, इस वक्त आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एंड ये आपसे शादी करना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, तो इनको पता चल चुका है कि इन्होंने शुरुआत से गलतियां की, ज़्यादा ही मनी माइंडेड थे। अब इनके पास पैसा चाहे जितना हो, लेकिन इनको ये बात समझ में आ चुकी है कि पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, पैसे से सुकून, शांति, प्यार, ये सारी चीज़ें कभी खरीदी नहीं जा सकती। जिस वजह से अब इनको फील हो रहा है जैसे आप ही इनके ट्रू पार्टनर हैं। आप बहुत कड़क इंसान हैं, आप बहुत ज़्यादा, मतलब आपने खुद को गार्डेड करके रखा है, एंड आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये पर्सन कितना रिच है, कितना क्या है, क्योंकि अगर ये एम्परर हैं तो आप भी किंग हैं।
ओके, मतलब आप लोगों के बीच में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये बात अलग है कि ये अपने में बादशाह हैं, मतलब समझ लीजिए। एंड आप भी तो राजा हैं, भले ही आप छोटे राजा हों, लेकिन आपको ये फील होता है कि भले ही आपके पास कम है लेकिन आप सेटिस्फाइड हैं। आप सच बोलने वाले इंसान हैं। आप मैनिपुलेशन एंड डोमिनेशन ये सब चीज़ें आप नहीं जानते हैं। आपको लगता है कि जो सच है वो सच है, एंड आप हमेशा सच का साथ देते हैं। आप कोई गेम नहीं खेलते हैं किसी के साथ, ना किसी को पैसे के उस पर तौलते हैं। तो ये इस चीज़ को समझ चुके हैं कायदे से। एंड इनको ये भी एहसास हो चुका है कि पैसे से कुछ खरीदा नहीं जा सकता। पैसे से सिर्फ आप दिखावे की चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन मन का सुकून, जो अंदर की चीज़ें होती हैं, सुकून, शांति, प्यार, ये सब चीज़ें नहीं मिल सकती। ओके, लेकिन आपने अपने गार्ड हाई कर रखे हैं। आप बिल्कुल भी दबने को, झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनको लगता था कि पैसा जिसके पास होता है उससे पूरी दुनिया उसके आगे झुकती है। लेकिन आपने अपने स्वॉर्ड को यूं करके रखा है कि मतलब आई डोंट केयर। ओके, इस तरह से। एंड इस आपके इस एटीट्यूड ने इनका दिल बिल्कुल चकनाचूर कर दिया है, मतलब कि इनका घमंड टूट गया है। एंड ये, यस, इनको एहसास हो चुका है कि आप डिफरेंट हैं, आप बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। इनको ये भी एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा था, कभी किसी और को चूज़ करके। तब इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी थी, तब इन्होंने सेल्फिशनेस दिखाई थी, तब ये बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए थे। तो अब इनको जब आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं तो इनको अब एहसास हो रहा है कि दिल के टूटने का दर्द कैसा होता है। ओके, एंड यहाँ पे स्टार कार्ड है, मतलब ये आपको लेके होपफुल हैं कि आज नहीं तो कल आपको इनके अनकंडीशनल लव का एहसास हो ही जाएगा। ओके, मतलब ये स्पेन को समझ चुके हैं। इनके साथ ये जो कुछ भी हुआ है ये सिर्फ इसलिए था कि इनको सच्चाई पता चल जाए कि प्यार के आगे सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं अगर आपको लव अनकंडीशनल है। एंड आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया है, ये चीज़ इनको पता चल गई है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपको पैसे से तो कुछ चाहिए नहीं था। ये पहले ये सोचते थे कि आप पैसे की वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन जब इन्होंने देखा कि आपको पैसे से कोई मतलब ही नहीं है, आपने इनको नो बोल दिया, आपने इनको रिजेक्ट कर दिया, तब इनको एहसास हुआ कि एग्जैक्टली इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, क्योंकि आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया था। एंड आप प्रेजेंट टाइम में देखिए, इनकी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा कमी है वो है इसी एक कप की, जो आपके पास है, अनकंडीशनल लव। यहाँ पे 9 कप है एंड ये सिंगल कप है। तो इनको सिर्फ आपकी नीड है इस वक्त। इनको पैसा, दौलत, शोहरत कुछ नहीं चाहिए, इनको सिर्फ आप चाहिए, क्योंकि इनको रियलिटी का आइडिया लग चुका है। तो ये अब सारी सच्चाई बताकर आपके सामने आएंगे। एंड ये जो हैं देख रहे हैं कि आप बिल्कुल निर्लप हो चुके हैं, आपकी एनर्जी बिल्कुल साधु संतों वाली है, मतलब कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अपने में खुश रहते हैं, क्योंकि आपको पता है आप कहीं ज़्यादा अवेकेंड हैं। आपको पता है कि ये सब चीज़ें पैसे से, मतलब पैसा होना इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपके लिए ट्रू लव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।